जब हम कंप्यूटर, कोडिंग और प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो अक्सर पुरुष वैज्ञानिकों के नाम सामने आते हैं, लेकिन एक महिला थी जिसने कोडिंग को आम इंसान के लिए समझने लायक बना दिया। उन्होंने कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ऐसा योगदान दिया जो आज भी अनमोल है। आज की ये कहानी है ग्रेस हॉपर की, एक ऐसी महिला की जिसने पूरी तकनीकी दुनिया को बदल दिया। ग्रेस ब्रूस्टर मरे हॉपर का जन्म 9 दिसंबर 1906 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। वह एक जिज्ञासु बच्ची थी। जब वो मात्र 7 साल की थीं, उन्होंने अपने कमरे में लगे अलार्म क्लॉक को खोल दिया, यह समझने के लिए कि वो काम कैसे करता है। उन्होंने केवल एक नहीं बल्कि पूरे 7 अलार्म घड़ियों को खोल डाला ताकि वो उसके मैकेनिज्म को समझ सके। उनकी मां गणित में माहिर थीं और उनके दादा नेवी में थे। शायद यही कारण था कि ग्रेस को विज्ञान और सेवा दोनों से प्रेम हो गया था। 1928 में उन्होंने वैसर कॉलेज से गणित और भौतिकी में ग्रेजुएशन किया और येल यूनिवर्सिटी से गणित में मास्टर्स और फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उस समय महिलाओं के लिए विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत कठिन था, लेकिन ग्रेस कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने जुनून और कड़ी मेहनत से रास्ते खुद बनाए। 1935 में जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, तब ग्रेस हॉपर ने भी देश सेवा के लिए नेवी में भर्ती होने का निश्चय किया, लेकिन नेवी ने उन्हें पहले रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा थी, 34 साल, और उनका वजह कम था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद विमेंस रिजर्व में उन्हें एक स्थान मिला और वो नेवी रिजर्व में शामिल हो गईं। उनकी पहली नियुक्ति हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहां उन्हें मार्क 1 नामक पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पर काम करने का मौका मिला। मार्क 1 बहुत विशाल कंप्यूटर था जिसे संचालन करने के लिए विशेष निर्देश देने होते थे। ग्रेस ने इसमें गणनाएं आसान बनाने का काम किया। कहते हैं एक दिन जब एक कंप्यूटर में बार बार समस्या आ रही थी तो ग्रेस और उनकी टीम ने कंप्यूटर खोलकर देखा तो उसमें एक असली कीड़ा, मॉथ, फंसा हुआ था। उन्होंने मजाक में कहा, "We found the bug." ये और तभी से बग शब्द कंप्यूटर एरर के लिए इस्तेमाल होने लगा। ग्रेस हॉपर का सबसे बड़ा योगदान था कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नाम की भाषा का निर्माण। उस समय मशीन के साथ संवाद करने के लिए सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता था, यानी बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन ग्रेस का मानना था कि कंप्यूटर को मानव भाषा में समझाना चाहिए ताकि हर कोई इसका उपयोग कर सके। उन्होंने कहा, "The most dangerous phrase in the language is we've always done it this way." और इसी सोच के साथ कोबोल का जन्म हुआ, एक ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा जिसे आम लोग भी आसानी से सीख सकें। वो नेवी में रियर एडमिरल तक पहुंचने वाली चुनिंदा महिलाओं में से एक थी। उन्होंने लगभग 43 वर्षों तक अमेरिकन नेवी की सेवा की। जब उन्हें नेवी से रिटायर किया गया तो उनकी उम्र 69 वर्ष थी, लेकिन उन्हें फिर से वापस बुला लिया गया क्योंकि उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का कोई विकल्प नहीं था। ग्रेस हॉपर को अमेजिंग ग्रेस के नाम से जाना जाता है। वो कहती थीं, "It is easier to ask forgiveness than it is to get permission." उनकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रही। उन्होंने कई छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया। उनके नाम पर आज भी अमेरिका में ग्रेस हॉपर सेलिब्रेशन नामक सम्मेलन होता है, जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट है। ग्रेस हॉपर को 1983 में नेवी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिला। 1991 में उन्हें नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया। उनके नाम पर यूएसएस हॉपर नामक एक युद्धपोत भी है। 2004 में उन्हें मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ग्रेस हॉपर का निधन 85 वर्ष की आयु में हुआ, लेकिन उनकी सोच, उनका योगदान और उनका सपना आज भी जिंदा है। हर महिला जो आज टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, उनके लिए ग्रेस हॉपर एक प्रेरणा है। वो एक महिला थी जिसने दुनिया को यह दिखा दिया कि विज्ञान और तकनीक सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है। ग्रेस हॉपर ने कोडिंग को आम लोगों की भाषा में ढाला, कंप्यूटर को हर घर तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और ऐसे ही दमदार वैज्ञानिकों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।